हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज के जो वीडियो है वो एक स्ट्रेटेजी वीडियो है 12th क्लास हिस्ट्री के प्री बोर्ड के लिए। देखिए, आप सभी इस बात को जानते हैं कि आपके प्री बोर्ड का जो मार्क्स है, अभी सीबीएसई बोर्ड के प्री बोर्ड चलने लग रहे। सीबीएसई बोर्ड के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी का प्री बोर्ड के मार्क्स हमारे फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होता। लेकिन भाई प्री बोर्ड का एक विशेष महत्व है और प्री बोर्ड को आप लोगों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही प्री बोर्ड खत्म होगा उसके बाद आपके वाइवा होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आपके जो प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स है वो टीचर्स लोग देना स्टार्ट कर देंगे, बाहर से टीचर्स आएंगे, है ना, नंबर चढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पे किन बच्चों को फुल मार्क्स मिलते हैं? जैसे हिस्ट्री में 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है ना। प्रैक्टिकल की बात करें तो आपके जो ज्योग्राफी है उसमें 30 मार्क्स का रहता है। सब सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का तो है ही है। तो यहाँ पे किन बच्चों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे? भाई उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जिनके प्री बोर्ड में बेहतरीन स्कोर आने वाला है, जो प्री बोर्ड में तबाही मचाने वाले हैं। तो भाई कैसे तबाही मचाएं? किस तरीके से हिस्ट्री में हम कम से कम फुल मार्क्स लेके आए? प्री बोर्ड में अगर आप, मैं कह रहा हूं कि 80 नंबर का आपका एग्जाम है, तो आप अगर 70 प्लस लाते हो या अपनी क्लास में हाईएस्ट स्कोर लेके आते हो तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। 4-5 बच्चे हर क्लास में, अगर एक क्लास में ना 50 स्टूडेंट है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 5 बच्चे को फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे जो 5 टॉप के होंगे। अब ये नहीं कह रहा कि आपको 70 प्लस ही लाना होगा या 60 प्लस ही लाना होगा। जो टॉप के बच्चे होंगे, जो हाईएस्ट स्कोर करने वाले बच्चे होंगे, उनको 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्क में। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप टॉप 5 में रहे, प्री बोर्ड में आप टॉप 5 में रहे कम से कम। देखो, प्री बोर्ड में ना टीचर्स मार्क्स ऐसे भी नहीं देते हैं, बहुत कटिंग की जाती है, बहुत कट करते हैं मार्क्स, बहुत ही मतलब टफ चेकिंग होती है, क्योंकि आपको टीचर्स भी इस बात को जानते हैं कि अगर प्री बोर्ड में हम स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स दे देंगे ना, तो सीरियस स्टडी मतलब सीरियस नहीं रहेंगे, वो हवा में उड़ने लग जाएंगे, उनको लगेगा कि उनको बहुत कुछ आता है। तो इस वजह से भी स्कूल के टीचर्स भी आपके जो है मार्क्स कट करते हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ कि आप टॉप 5 में रहो, बस अपने क्लास में टॉप 5 में रहो, हर सब्जेक्ट में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो, अब स्ट्रेटेजी की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ एक आज का और कल का दिन है, तो इसमें हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं? तैयारी करने का सिंपल सा फंडा यही रहेगा भाई, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप एनसीईआरटी बुक को उठाओगे। तो आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आपको दिख रही है, जो भी मैंने एनिमेटेड वीडियोस डाल रखी है या फिर फेस वीडियोस मैंने बना रखी है, उसको आप लोग देख लेना। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा। मैं भाई मेन चीज जो जिसपे बात करने वाला हूं, भाई आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप मात खा जाओगे। सबसे मेन और मुख्य पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं वो रहेगा हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप प्री बोर्ड का पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो? हमारी स्ट्रेटेजी जो है पेपर प्रेजेंटेशन को लेके ही रहेगा, क्योंकि पूरे साल आप मेहनत करते आ रहे हो, मेरे साथ आप मेहनत किए हो, आपको बहुत कुछ आता है। लेकिन क्या प्रेजेंट कर दो कि आप अगर 40 मार्क्स 45 मार्क्स पे हो तो आप 60 प्लस चले जाओ, 65, है ना, 70 प्लस भी आप जा सकते हो अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, तो आप सही से आंसर लिखते हो। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि सर हमें आंसर पता है, हमें पता है कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं टीचर नंबर काट लेते हैं। जहां 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां 4 मार्क्स होता है या 5 मार्क्स होता है। 8 में से 8 दे देनी है, 3 नंबर का है तो वहां पे 2 दे दिया, 1.5 दे दिया, 3 में से 3 नहीं मिल रहे। भाई कैसे प्रेजेंट करें? देखो, आ जाओ, अब हम जरा हिस्ट्री के पेपर को, पहले हिस्ट्री के पेपर के पैटर्न को समझते हैं। क्या पैटर्न रहता है भाई? देखो, जो हमारा 12 क्लास, देखो, हम्म, 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 देखो बच्चे, 12th क्लास अगर हिस्ट्री की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या होती है ना, अगर मैं क्वेश्चंस की संख्या की बात करूं तो टोटल जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो 34 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। 34 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। पेपर हमारा जो होता है हिस्ट्री का, जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, टोटल 5 खंडों में डिवाइड हो। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और लास्ट में सेक्शन ई होता है।
ठीक है, इस तरीके से 5 खंडों में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, जहां पे आपको 21 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 21 एमसीक्यू होते हैं। अब यहाँ पे 21 एमसीक्यू में उन्हीं बच्चों को पूरे नंबर मिलने वाले हैं। 21 में से 21 उन्हीं बच्चों के आएंगे जो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, है ना। तो उनको भाई मिल जाएगा। अगर आप 21 एमसीक्यू में से 21 एमसीक्यू सही करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक को उठाना होगा। सिर्फ मेरी वीडियो से काम नहीं चलने वाला। पूरे नंबर चाहते हो तो एनसीईआरटी को उठाना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा अपने तरफ से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कर रखा होगा भाई उनको मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को नहीं भी उठाते हो तो कम से कम 21 में से 15, 17, 18 तक आप आराम से जा सकते हो। 2-3 क्वेश्चन ही डीप होता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा डीप होगा। तो एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है भाई, आपके 21 में से 21 फिक्स है। 21 नहीं तो 20, 19 आ ही जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना जी। 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 24 कह रहा हूं 18 नंबर का हमारे सेक्शन होगा। ये जो हमारा सेक्शन होगा वो कितने नंबर का होगा भाई? 18 मार्क्स का हमारे सेक्शन होता है। अब इसके लिए तो भाई आप अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए 50 प्लस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, 50 प्लस क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, या फिर आप चैप्टर्स की वीडियो देखते हुए आ रहे हो, चैप्टर्स की वीडियो आप देखे हो, तो ले लोगे भाई, पूरे नंबर ले लोगे। आप पूरे नंबर इसमें ले लोगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा भाई आंसर को इसमें भी बनाना होगा, अच्छे से लिखना होगा। जैसे कि अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम आप 4 पॉइंट लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट लिखो। यहाँ पे कंक्लूजन लिखने के लिए नहीं बोल रहा, या आपको इंट्रोडक्शन लिखने के लिए नहीं बोल रहा। सिंपल 4 पॉइंट आप दे दो, जो भी मेन आंसर है वो लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। ये भाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। सबसे ज्यादा नंबर आपको अगर इंक्रीज करना है तो सबसे ज्यादा फोकस आपको सेक्शन सी पे करना होगा। ठीक है जी, सेक्शन सी में हमारे जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है बच्चे, आपको पता है 8 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। 8 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन हमारे होते हैं 3। ये 3 क्वेश्चन हमारे 24 नंबर देखे जाए, 24 नंबर का सेक्शन है। सबसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो है वो नंबर गवाते हैं तो इसी सेक्शन में। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कहीं तो इसी सेक्शन में। कैसे करना है भाई 8 मार्कर क्वेश्चन को, कैसे करना है मैं बार बार आपको बताता हूँ। हर बार आपको बताता हूँ, जब भी सैंपल पेपर करवा रहा होता हूँ या क्वेश्चन आंसर करवा रहा होता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को करने का एक विशेष फॉर्मेट होता है। जैसे कि सबसे पहले अपने को क्या देना है? एक भूमिका देना है। भूमिका बोले तो एक इंट्रो देना है क्वेश्चन का, है ना, इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपको मेन आंसर्स लिखने हैं। मेन आंसर जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं वो लिखिए, है ना जी, मेन आंसर लिखिए। उसके बाद लास्ट में एक निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष जरूर दीजिए भाई। इसमें निष्कर्ष वगैरह आप अपने हिसाब से बनाएंगे, है ना। ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है यहाँ पे। ये नहीं कि रटा रटाया होगा। निष्कर्ष रटा रटाया नहीं होता भाई, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है जी, निष्कर्ष निष्कर्ष ऐसे लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष, है ना। तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष में आपकी अपनी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रटा रटाया कहीं से आप ये बना लेंगे, ये आप रट के नहीं बना सकते भाई। ठीक है, तो एक इंट्रो दीजिए आप, फिर मेन आंसर लिखिए आप, फिर एक निष्कर्ष दीजिए आप, तब जाके आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लगभग 250-300 शब्द आपके बनाने होते हैं। ये नहीं कि एक पेज में आंसर खत्म कर दिया, 100 शब्दों में आपने आंसर खत्म कर दिया, नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, तो सेक्शन सी में पूरे नंबर के लिए एक विशेष फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखना है, आंसर को बनाना है, आंसर को लेंथी दिखाना है आपको, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे कि भाई आप 3 क्वेश्चन में कितना टाइम देते हो। ये सेक्शन के लिए मैं कहता हूँ कि भाई आप 1 घंटे भी रखते हो ना, अपने इस सेक्शन के लिए 1 घंटे भी रखते हो, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, 1 घंटे में आप 3 क्वेश्चन करो और बाकी 2 घंटे में पूरा पेपर करो, है ना। 34 क्वेश्चन है तो उसमें से 1 घंटे तो भाई आप इसी सेक्शन को दो। हर क्वेश्चन को 20 मिनट दो, तब जाके आपका ये आंसर बनेगा, तब जाके आप बढ़िया आंसर लिख पाओगे। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। अब देखो, सेक्शन डी हमारे 4 मार्क्स वाले 3 पैराग्राफ होते हैं। ये 12 नंबर का सेक्शन होता है और फ्री का नंबर है। ठीक है जी, ये जो सेक्शन है भाई फ्री का 12 नंबर देखा जाता है। सारा कुछ हमारे पैराग्राफ में दिए होते हैं, ज्यादातर आंसर आपको मिल जाता है। मतलब जिनके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है ना, वो भी 12 में से 10 तो ले ही आते हैं। 12 में से 10 भाई आ जाएंगे उसके भी। और जिनके पास दिमाग है, जो अच्छा
माइंड चलाते हैं वो पूरे 12 में से 12 ले आएंगे इसमें। तो ये तो फ्री का है। उसके बाद सेक्शन ई की बात कर लो। सेक्शन ई में आपको 5 नंबर का एक मैप मिलेगा, है ना। तो मैप का नंबर तो भाई मैं फिक्स करवा देता हूँ। अभी भी प्री बोर्ड के लिए भी लाइव सेशन लूंगा भाई। एग्जाम वाले दिन ही लाइव क्लास होगी हमारी। मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे के आसपास की टाइमिंग रखूंगा। वो आप लोगों के डिमांड के ऊपर रहेगा कि आप लोग कितने बजे की टाइमिंग चाहते हैं। तो लाइव सेशन में आपको मैं पूरे मैप करवा दूंगा, सारे जितने भी मैप दे रखे सारे मैप करवा दूंगा। तो ये सेक्शन भी हो जाएगा हमारा। या तो फ्री के 5 नंबर होते हैं, फिक्स हो जाएगा वो आपका 5 नंबर। ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको कहीं करना है भाई, सबसे ज्यादा अगर आपको फोकस करना है तो हमारा ये वाला सेक्शन होता है। सेक्शन हमारा कौन सा है? सेक्शन नंबर सी। ठीक है जी। सेक्शन नंबर सी में ही भाई सबसे ज्यादा नंबर गवाते हो आप, आपको ही पता है बात। कमेंट भाई बताते हैं, जब आपका कमेंट पढ़ता हूं तो ज्यादातर बच्चे यहीं पे रो रहे होते हैं, इसी सेक्शन में रो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है बच्चों की कमजोरी, यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, सबसे ज्यादा नंबर गवा रहे। तो भाई विशेष फॉर्मेट मैंने आपको क्या बोला कि आपको भाई भूमिका यानी कि एक इंट्रो देना है। हर हाल में एक इंट्रो देना है एक क्वेश्चन में, जिसमें आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे तो एक्स्ट्रा चीजें भी बता दोगे। हाँ, 4-5 लाइन का होना चाहिए। फिर मेन आंसर होगा हमारा, मेन पॉइंट्स होंगे हमारे, और लास्ट में एक निष्कर्ष होना जरूरी है। निष्कर्ष का होना जरूरी है, ये दिखना चाहिए। निष्कर्ष में आप अपने हिसाब से बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन निष्कर्ष वाला हेडिंग दिखना चाहिए। 3-4 लाइन का निष्कर्ष होना चाहिए आपका। ठीक है जी। तब जाके मजा आएगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे अपने प्री बोर्ड के दौरान। और 80 में से हम भाई 70 का टारगेट रखते हैं कि 70 प्लस मार्क्स हमारे हो अपने प्री बोर्ड में। जितने भी बच्चों के 70 प्लस आएंगे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में, हो सके तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जब आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो मुझे जरूर बताए अपना स्कोर कि प्री बोर्ड में आपने कितना स्कोर किया है ना। 70 प्लस वाले तो बताइए, बाकी जितने भी बच्चे सभी बच्चे अपना स्कोर बताए। ठीक है। चलिए एक चीज और, अपना भी प्रचार प्रसार कर लिया जाए। देखो जी, ये परिवर्तन क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है ना। 25 तारीख से पहले मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो ऑडियंस है इस परिवर्तन क्रैश कोर्स से जुड़ जाए। इस परिवर्तन क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, एनिमेटेड वीडियोस तो रहेंगी। इस परिवर्तन क्रैश कोर्स की जो जान है वो है टेस्ट सीरीज, जहां पे आप टेस्ट देंगे मुझे, है ना। जब सिलेबस एक बार मैं करवा दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हमने इसमें ऐड किया है सिर्फ अभी। तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी। एनिमेटेड वीडियो जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है वो आपको इस क्रैश कोर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में आप एमसीक्यू आधारित टेस्ट देंगे। आप जो थ्योरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसका भी अलग से टेस्ट लिया जाएगा, और चेक करके आपकी क्या कमियां है, क्या सुधार आपको करने की जरूरत है ना, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टेस्ट सीरीज में। तो ये जान है भाई, टेस्ट सीरीज में कह रहा हूँ, जान है इस क्रैश कोर्स की। और यहाँ पे इस वजह से आपको 400-500 आपको नहीं देखना चाहिए, है ना। आप अगर अपने स्टडी को बेहतर करना चाहते हो, अपने स्कोर को बेहतर करना चाहते हो, तो आपको जुड़ना चाहिए। नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, डाउट सेशन और पीवाईक्यूज वगैरह आपको इस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।